स्वागत है दोस्तों आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। आज का पार्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। नानी को बालकनी की तरफ जाते देखकर अनाया की समझ में ही नहीं आ रहा था उन्हें वहाँ जाने से कैसे रोके। घबराहट में उसने कहा, नानी वो बंदर होंगे, मैंने आज ही देखा था, हमारे एरिया में बहुत बंदर घुस आए हैं, वही शोर मचा रहे होंगे। अनाया ने उन्हें उस तरफ जाने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक नानी बालकनी में जा चुकी थी। अनाया का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। नानी ने बाहर आकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई, कहीं कुछ नहीं था। यहाँ कोई नजर तो नहीं आ रहा है, फिर भी हम जू वालों को फोन कर देंगे, अगर यहाँ कोई लावारिस जानवर घुस आया होगा तो वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई, दयाल बाहर गार्डन में बूजो को छोड़ दो, अगर कोई अंदर आया भी होगा तो बूजो उसे संभाल लेगा। कहते हुए वो वापस कमरे की तरफ मुड़ गई। अनाया की एक टेंशन खत्म हो गई मगर दूसरी शुरू हो गई। बूजो उनका खतरनाक जर्मन शेफर्ड डॉगी था। किसी भी अनजान आदमी को घर में देखते ही वो उसे काट खाने को दौड़ता था। सिक्योरिटी गार्ड की नज़रों से एक बार कोई बच भी जाए मगर बूजो की नज़रों से बचना इम्पॉसिबल। नानी जी के अंदर जाते ही समर ने भी राहत की सांस ली। वो अभी रेलिंग के सहारे छज्जे से नीचे की तरफ लटका हुआ था, इसलिए जब नानी जी बाहर आई तो उनकी नज़र उस पर नहीं पड़ी। राज वहीं पेड़ के पीछे छुप गया था। मन ही मन वो उस लम्हे को कोस रहा था जब उसने समर की सजेशन मानी थी। अनाया, रात बहुत हो गई है, अब आप भी सो जाइए। कल शाम हमने आपके वापस लौटने और कंपनी के सीईओ की पोस्ट संभालने की खुशी में एक पार्टी रखी है, हमें उसके लिए भी सारे इंतजाम देखने हैं। कहते हुए नानी ने एक बार प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर निकल गई। नानी के जाते ही अनाया तेजी से बालकनी की तरफ बढ़ी। उसने एक बार फिर नीचे चारों तरफ अच्छी तरह देखा मगर कहीं कोई नजर नहीं आया। हाँ, बूजो जरूर बाहर आने के बाद जोर जोर से भौंक रहा था। ये बूजो इतना भौंक क्यों रहा है? अब क्या करूं मैं, नीचे जाकर देखूं क्या? सोचते हुए वो परेशान होकर वापस मुड़ गई मगर तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से दबा दिया। घबराहट के मारे उसकी आंखें एकदम से फैल गई और चीख मुंह में ही दबकर रह गई। मैं हूँ, मैं हाथ हटा रहा हूँ, प्लीज चिल्लाना मत। कहते हुए समर ने अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा दिया। तुम अंदर कैसे आए? अनाया ने एकदम हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया है। कहा तो वो ये सोचकर डर रही थी कि रात सचमुच यहाँ आकर उसे अपने साथ न ले जाए, मगर सारे उम्मीदों को धता बताते हुए समर इस वक्त उसके सामने खड़ा था। समर ने बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए उसे कसकर गले से लगा लिया। समर, अगर तुम थोड़ी देर और ऐसे ही मुझे पकड़े रहे ना तो डेफिनेटली मेरे सारे बोन्स क्रैक हो जाएंगे। अनाया ने उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करते हुए कहा। ओ सॉरी, समर ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा। इतने सालों बाद देख रहा हूँ तुम्हें, आखिर कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ नहीं ढूंढा हम सब ने तुम्हें। और जूली, उसने भी कभी कुछ नहीं बताया। कैसी हो तुम? इतने सवाल एक साथ। सिंगिंग छोड़कर रिपोर्टिंग ज्वाइन किया है क्या? अनाया ने हंसते हुए पूछा। वैसे जैसे भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। समर ने उसके गाल खींचते हुए कहा, मगर तुम्हें मेरी याद क्यों आती थी? सब सुना मैंने तुम्हारे बारे में। अनाया ने झूठ मूठ नाराज होते हुए कहा। ऐसा भी क्या सुन लिया तुमने प्रिंसेस? आई स्वेयर, तुम्हारे जाने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। समर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मगर मीडिया रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही है। सब तरफ तुम्हारी और सिमरन के एंगेजमेंट की न्यूज़ आ रही है। वो सब क्या है? अनाया ने गुस्से में कमर पर हाथ रखते हुए उसे देखा। व्हाट, ये सब रिपोर्ट्स गलत है, मैं सच कह रहा हूँ। इनफैक्ट वो जो पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी करीब 6 इयर्स पुरानी है। जब मैं सिमरन से कनाडा में मिला था, समर एकदम से रोने वाली हालत में आ गया था और अनाया, उसे तो समर को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। दिल तोड़ दिया तुमने भी मेरा। एक वो मेरा बेवफा हस्बैंड है जो हर बार अलग अलग लड़कियों के साथ पकड़ा जाता है। मुझे लगा था शायद तुम वैसे नहीं होगे, मगर तुम भी अपने भाई के जैसे ही निकले। अनाया ने मुंह लटकाते हुए कहा। वेट ए सेकेंड, तो क्या तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? आई मीन, क्या मतलब है इस बात का कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? समर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा।
सोचा तो यही था मैंने, अब राज को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वैसे भी उनकी गर्लफ्रेंड्स की जितनी वैरायटी है उतनी तो चॉकलेट्स की भी नहीं होती होगी। मैं सोचती थी तुम उनके जैसे नहीं हो, आज भी मुझे लगा कि तुम मुझे लेने आए हो, पर अब क्या फ़ायदा, अनाया ने एकदम से उदास होते हुए कहा। अनाया की बात सुनकर समर एकदम से स्पीचलेस हो गया था। राज का भी अब तक कोई अता पता नहीं था। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भाई तो ऐसे तो कभी नहीं थे। इनफैक्ट अभी भी वो मेरे साथ ही तुम्हें लेने आए थे, पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं। मैं अभी देखकर आता हूँ, कहते हुए समर जाने को मुड़ा, मगर अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले आए हो ना, मैं तो अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अनाया ने उसे स्माइल देते हुए कहा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है समर के साथ, आई एम हियर टू टेक यू होम। दरवाजा खुला और ये कहते हुए अंदर कदम रखा मिस्टर राज सक्सेना ने। उनकी शर्ट पर कहीं कहीं मिट्टी लगी हुई थी। उनके खूबसूरत से बाल इस वक्त कुछ ऐसे अंदाज में यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, मानो बर्ड्स ने आकर उसमें अपना आशियाना बसाने की कोशिश की हो। कुल मिलाकर इस वक्त एंग्री यंग मैन से ज्यादा वो एंग्री बर्ड नजर आ रहे थे। क्यूट मगर ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल। थैंक गॉड भाई आप आ गए, मगर इस तरफ से कैसे, और ये आपके कपड़ों को क्या हुआ है? समर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अनाया के लिए अब अपनी हंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल था, सो अब वो मुंह दबाए धीरे से हंसने लगी थी। अगर नानी के जागने का डर नहीं होता तो शायद वो ठहाका मारकर हंस रही होती। राज ने एक बार चिढ़ते हुए अनाया की तरफ देखा और फिर समर की तरफ पलटते हुए उसे एक फेक स्माइल देते हुए कहा, ऑल बिकॉज ऑफ योर स्टूपिड सजेशन। मैंने तो पहले ही कहा था सीधा सामने से चलते हैं। मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर आ रहे हैं? समर ने एकदम हैरान होते हुए पूछा। ऑफ कोर्स। राज अभी भी नाराज था और उसकी आवाज में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। मगर ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने आपको रोका कैसे नहीं? अनाया उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। उन दोनों को हैरान देखकर राज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मिसेज अनाया राज सक्सेना, शायद आप भूल गई हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड को मैंने 3 साल पहले ही खरीद लिया था। वो आज भी मेरे लिए काम करता है। राज ने प्यार से अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, जो अब तक आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इम्पॉसिबल। अनाया ने इरिटेट होकर कहा, चलिए ठीक है, मान लिया, गॉड अंकल को आपने खरीद लिया, मगर बूझो उसे आप नहीं खरीद सकते। आई एम श्योर वो आपको खोजता हुआ अभी ऊपर आ जाएगा। राज ने हंसते हुए एक नज़र अनाया पर डाली और आराम से जाकर उसके बेड पर बैठ गया। तभी बूझो भी अंदर कमरे में आ गया। वो भी दुम हिलाता हुआ राज के पास बैठ गया। राज प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। अनाया को तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब वो बेकार ही इनके लिए परेशान हो रही थी, और अब बूझो को राज से प्यार जताते देखकर वो एकदम से झल्ला गई थी। उसने राज के पास से जबरदस्ती बूझो को हटाकर उसे अपने गले से लगा लिया। दूर रहिए इससे, समझे आप? मैं नहीं चाहती आपके साथ रहकर ये भी आपके जैसा बन जाए और मोहल्ले भर के सारे फीमेल डॉगीज को धोखा देता रहे। अनाया ने बूझो को खुद से चिपकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब समर को हंसी आ रही थी। राज ने एक बार चिढ़ते हुए समर की तरफ देखा। तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? मिल लिए ना अनाया से, अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर राज ने पलटते हुए अनाया को एक स्माइल दी और बोला, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई लवली वाइफ। उसकी बात सुनकर अनाया ऊपर से नीचे तक एकदम से कांप गई। मुझे मेरे रूम में कोई नहीं चाहिए, सिर्फ समर। क्यों, आप भी जाइए यहाँ से, उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा। मौके की नज़ाकत को भांपते हुए समर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओके भाई मैं चलता हूँ, आप प्लीज मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी, उधर कहाँ जा रहे हो? राज ने समर को टोकते हुए कहा। आपने सेटिंग कर रखी है ना, तो मैं भी मेन डोर से ही चला जाता हूँ। समर ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, सेटिंग मैंने अपने लिए कर रखी है, तुम्हारे लिए नहीं। आप जिस स्टूपिड आइडिया के साथ अंदर आए थे वापस भी उसी से जाएंगे। राज ने उसे एक बड़ी सी फेक स्माइल देते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर भाई। उस तरफ से अंदर आना इजी है, मगर वहां से बाहर जाना डेफिनेटली बहुत रिस्की है। समर ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। राज ने अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, चलो अब जहाँ से आए थे वहीं से निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद छोड़कर आऊँगी। समर को बाहर तक अनाया ने गुस्से में समर का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओह रियली, और क्या कहेंगी आप अपने सिक्योरिटी वाले अंकल से? आधी रात को एक लड़का आपके कमरे में क्या कर रहा था? सो जस्ट शट अप एंड सिट डाउन हियर। अनाया गुस्से में पैर पटक कर रह गई।
समर भी मन में सोचकर वापस बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने एक आखिरी बार मुड़कर राज की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि शायद उसका मासूम चेहरा देखकर उसके भाई का दिल पिघल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आखिर मन मारकर उसे वहां से वापस उस पेड़ पर छलांग लगानी पड़ी। अनाया बेबसी से उसे जाते देखते रह गई। जब वो वापस रूम में आई तब तक राज ने बूजू को भी बाहर भेजकर डोर लॉक कर दिया था। ये देखकर वो और घबरा गई, मगर अपने चेहरे से उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। आप अब तक गए नहीं? उसने नाराजगी से राज की तरफ देखते हुए पूछा। मैं यहाँ तुम्हें ले जाने आया हूँ, तो फिर अकेले कैसे चला जाऊंगा? राज ने अब एकदम आराम से बेड पर पसर कर इधर उधर देखते हुए कहा। अनाया अब गुस्से में चलते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। फाइन, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे नानी को ही बुलाना पड़ेगा, अनाया ने उसे धमकाने वाले अंदाज में कहा। मगर राज ने मुस्कुराकर अपने हाथ बांधते हुए जवाब दिया, ओके बुला लो, मगर उनसे कहोगे क्या? मैं यहाँ जबरदस्ती घुस आया हूँ। डोंट फॉरगेट आई एम स्टिल योर लीगल हस्बैंड। अनाया को जब कोई जवाब नहीं सूझा तो वो इरिटेट होकर वहीं एक चेयर पर बैठ गई। राज ने एक नज़र पूरे रूम पर डाली। ज़्यादा कुछ नहीं बदला था, सब कुछ अब भी लगभग वैसा ही था जब वो पिछली बार यहाँ आया था। अब भी अनाया के रूम का कलर पिंक ही था। बेड पर व्हाइट बेडशीट के साथ पिंक कलर के पिलो पड़े थे। बेड पर ही एक तरफ स्माइल करता हुआ एक बड़ा सा पिंक कलर का टेडी भी रखा था। राज टेडी की तरफ देखते हुए, तुम अब तक इस पिंक भालू के साथ सोती हो? एक्सक्यूज मी, पिंक भालू उसका नाम? अनाया ने गुस्से में जवाब दिया, मगर उसकी बात को पूरा राज नहीं किया। हाँ याद है मुझे, तुम्हारे मिस्टर हैंडसम है ये, बट मुझे लगा था 3 सालों बाद बड़ी होकर लौटी हो तुम। राज ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अनाया नाराजगी से भरते हुए, मेरी चीजों पर आप अपनी कुदृष्टि मत डालिए। वाट? राज ने कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखा। अनाया चिढ़ते हुए, बुरी नजर, हिंदी नहीं समझ आती क्या आपको? राज अपना गला साफ करते हुए, आई वॉज मैथ स्पेशलिस्ट रिमेंबर एंड नाउ आई एम बिजनेस स्पेशलिस्ट, कहते हुए उसने एक स्माइल अनाया को दे दी। अनाया ने चुप होना ही बेहतर समझा और दूसरी तरफ देखने लगी। बेड से उठकर राज अनाया की स्टडी टेबल के पास आ गया। वहां एक तस्वीर को उठाकर उसने गौर से देखा। तस्वीर में मिस्टर पारेख के साथ ही अनाया की मॉम भी थी और साथ में थी छोटी सी अनाया। ये किसी बीच की पिक्चर लग रही थी। नीले समंदर के किनारे सफेद रेत में लिपटी छोटी सी अनाया ने इस तस्वीर में स्विम सूट पहन रखा था। अनाया की मॉम ने येलो कलर के स्लीवलेस शॉर्ट सी ड्रेस पहन रखी थी और मिस्टर पारेख ने एक व्हाइट टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहन रखे थे और तीनों के ही सिर पर बड़ी सी गोल सी हैट थी। इस तस्वीर में मिस्टर पारेख बहुत ही यंग लग रहे थे। कुल मिलाकर ये तस्वीर एक खूबसूरत और हैप्पी फैमिली की लग रही थी। राज को पता भी नहीं चला कब अनाया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। हम सब मलेशिया गए थे छुट्टियां मनाने जब मैं 5 साल की थी। बहुत मस्ती की थी हम सब ने। वहाँ कभी सोचा नहीं था, बस यही यादें रह जाएंगी मेरे पास। अनाया ने राज के हाथ में पकड़ी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा। राज ने पीछे मुड़कर देखा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने वो तस्वीर वापस टेबल पर रख दी और उसे गले से लगा लिया। अनाया ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। कमरे में एकदम से खामोशी छा गई थी। राज ने एक बार अनाया की तरफ देखा। उसे रोते देखकर उसे ऐसा लगा जैसे शायद अनजाने में उसने उसके जख्मों को कुरेद दिया है। अब उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था अनाया का मूड कैसे ठीक करे। राज अनाया का सिर सहलाते हुए, अनाया। अनाया ने उसके सीने से लगे हुए ही जवाब दिया, राज, मैंने आज तक तुम्हें ऐसे ड्रेस में क्यों नहीं देखा? ड्रेस तो छोड़ो, तुम्हारी ऐसी कोई पिक्चर तक नहीं देखी मैंने। कैसी पिक्चर? अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा। राज तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, यही स्विम सूट वाली। मैंने आज तक तुम्हें कभी स्विम सूट में नहीं देखा। वाट? अनाया ने राज के सीने पर एक पंच मारकर उसे खुद से एकदम से दूर कर दिया। ऐसी बातें न सिर्फ आपके ही दिमाग में आ सकती हैं। उसने गुस्से में उसे देखते हुए कहा। राज, ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? और वैसे भी कल मैं तुम्हारी नानी से परमिशन लेकर तुम्हें वापस अपने साथ ले जाऊंगा और हम दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक सीक्रेट जगह पर जाने वाले हैं। एंड आई बेट तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आने वाली है। उसकी बातें सुनकर अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अनाया अपने हाथ बांधकर राज की तरफ देखते हुए बोली, पहली बात तो ये कि नानी मुझे आपके साथ जाने नहीं देंगी, और दूसरी बात ये कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी चूज की हुई जगह पसंद आएगी? आपको तो मेरा टेस्ट भी नहीं पता। राज हंसते हुए, रियली? वेल, दैट प्लेस इज फुल ऑफ ग्रीनरी एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग देयर आर सो फ्रेंडली विथ ह्यूमंस। सो अगर तुम नहीं जाना चाहती तो? अनाया ने एकदम से राज के करीब आते हुए पूछा।
कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप सच में मुझे लेकर वहां जाएंगे? राज को मन ही मन उसकी बेचैनी देखकर हंसी आ रही थी। राज, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इट्स ए सरप्राइज, अनाया रिक्वेस्ट करते हुए। प्लीज राज बताइए ना। राज ने एकदम से सरप्राइज्ड होते हुए अनाया की तरफ देखा। क्या कहा तुमने अभी? अनाया कंफ्यूज होते हुए। मैंने क्या कहा राज? तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। अनाया मुंह बनाते हुए। कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या? आप क्या चाहते हैं मैं आपको टिपिकल भारतीय नारी की तरह अजी सुनते हो कहकर बुलाऊं? राज को उसकी बात सुनकर जोरों की हंसी आ रही थी। राज, वेल आई वोंट माइंड दैट, बट व्हाट अबाउट सर अनाया? सर मेरे तो क्या, अब आप किसी के टीचर नहीं रहे तो मैं आपको सर क्यों बुलाऊंगी? राज अपने सीने पर हाथ रखकर एक राहत भरी सांस लेते हुए, फाइनली आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। देखिए, आप बात बदलने की कोशिश मत कीजिए, बताइए ना वो कौन सी जगह है? अनाया ने फिर से राज की शर्ट का एक कोना पकड़कर खींचते हुए पूछा। उसे अपने सामने इतनी क्यूटली बिहेव करते देखकर राज के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। जरा भी तो नहीं बदली थी वो। राज, ओके मैं बता दूंगा, मगर मेरी एक कंडीशन है। अनाया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए राज की आंखों में देखा। व्हाट कंडीशन? राज मुस्कुराते हुए, ऐसे नहीं, पहले प्रॉमिस करो जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। अनाया ने एकदम से राज को खुद से दूर ढकेल दिया। अरे ऐसे कैसे बिना कंडीशन सुने प्रॉमिस कर दूं? मैं आपका क्या भरोसा है, कहीं आपने मुझसे कोई गंदा काम करवाया तो? राज हैरानी से अनाया की तरफ देखते हुए, कौन सा गंदा काम? अनाया ने झल्लाकर बुरी तरह अपने हाथ हवा में नचाते हुए कहा, लाइक व्हाट एवर। राज को अब इतनी तेज हंसी आ रही थी कि उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। राज, यू डर्टी माइंड गर्ल, क्या सोच रही थी तुम? अनाया ने गुस्से में उसकी बाह पर एक पंच जड़ते हुए कहा, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही थी। ओके, और फिर आपका क्या भरोसा? अगर आपने मुझे इसी वक्त अपने साथ चलने को कहा तो, या फिर आपने मुझे भी समर की तरह बालकनी से नीचे कूदने को मजबूर किया तो, या फिर आपने मुझे नानी के पास जाकर आपके साथ चलने की परमिशन मांगने को कहा तो, या आपने मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम करने को कहा तो, या आपने मुझे। राज ने हड़बड़ाकर उसे रोकते हुए कहा, बस बस बस, इतनी सी देर में इतने सारे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ भी गए? ओके, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहने वाला हूँ। अनाया कुछ देर उसे अपनी आंखें सिकोड़कर देखती रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, आई प्रॉमिस, अब बताइए। राज ने धीरे से हंसते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। पिंकी प्रॉमिस? रियली, ये वही आदमी है जो अभी सीरियसनेस की दुकान हुआ करता था? अनाया उसे हैरानी से मुंह फाड़े देख रही थी। यू आर किडिंग राइट। अनाया अब भी राज को ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने राज नहीं जूली बैठी हुई हो। आई मीन, ऐसी हरकतें आप जूली से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। राज, नो आई एम डैम सीरियस। ओके फाइन, कहते हुए अनाया ने अपनी उंगली आगे बढ़ाकर उसे राज की उंगली के साथ अटैच कर दिया। पिंकी प्रॉमिस, नाउ टेल मी व्हाट्स योर कंडीशन? अनाया ने मन ही मन चिढ़ते हुए पूछा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन 3 सालों में राज बड़ा होने के बजाय 30 साल छोटा हो गया है और फिलहाल वो दोनों उसके पिंक रूम में बैठकर उसके पिंक मिस्टर हैंडसम के सामने पिंकी प्रॉमिस खेल रहे थे। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।